हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बाय सीमा में आप सबका वेलकम, स्वागत है। अभी अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब रोटी। आज तो मैं बहुत जल्दी हो गया मेरा, क्योंकि मैं उठ ही गई थी बहुत जल्दी 3 बजे। तो 3 बजे से मेरा सारा काम हो गया है। और चीज़ें फैली हुई है, तो दिवाली का घर है तो चीज़ें फैलेगी। कुछ कर पाएंगे तो कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे। इसलिए चीज़ें इधर उधर अभी फैली रहेंगी, क्योंकि सबके घरों में यही हाल है। और मैंने भी सुबह सुबह उठ करके सारे कपड़े वपड़े जो भी थे ना, एक्स्ट्रा वाले मैंने धो दिए हैं। नहा धो के पूजा भी हो गया, सब्जी मैं बना ली थी। आज तो मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया, क्योंकि जब लेट से उठती हूँ ना तो फिर काम हो ही नहीं पाता रात तक। तो कल मैं रात 7 बजे मैंने शावर लिया था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने आज सोचा नहीं, जितना काम है जल्दी उठ करके कर लूँगी और तबीयत को ठीक रखनी है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो काम करेंगे तो ज़्यादा ही परेशानी हो जाएगी। सो इसलिए मैंने ये सोचा। सारा काम हो गया और ब्रेकफास्ट बन जाएंगे। तो फिर थोड़ा बहुत काम है, कपड़े वपड़े जो गोदरेज में लगाने हैं, तो वही कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, क्या कोई चीज़ ऐसा है जो कपड़े को मैं 1-2 साल अगर रख दूँ और धूप ना लगाऊँ तो ख़राब ना हो? वैसे तो फिनाइल की गोलियाँ आती हैं, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि ऐसा क्या डालें तो कपड़े ख़राब ना हो? या बॉक्स बेड पे कुछ सामान डाल दिए तो मतलब कुछ दीमक या फिर कुछ भी ऐसा लगे नहीं? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे ख़राब हो गए हैं। गद्दे, रज़ाइयाँ, अभी वो उसी सबको सुखाया है मैंने, और सुखा करके अब फिर से सबको बॉक्स वॉक्स जो बेड है पोंछ पाछ करके अब मैं उसमें रखूँगी। तो ये एक निकालने का काम हो गया, अब इसको रखने का काम हो गया। आदमी दिवाली में तो सही में एक काम 4-4 दफ़े होती है, कि पहले उसको निकालो, पोछो और फिर रखो। तो सर घूम गया है, इतना काम है और नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो या तो ख़राब होते देख लें या फिर कर लें। समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। और वैसे चीज़ें मेरी ख़राब तो हो ही गई है, मेरे हर बार ख़राब होते हैं। मतलब जितने मैं चीज़ें लेती हूँ ना, दूसरा होगा ना तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। मेरे एक बार मतलब बॉक्स बेड इतना बड़ा हाइट वाला था, बेड नहीं था बॉक्स था, मतलब मैं उस हाइट के अकॉर्डिंग मतलब इतनी गहराई थी और लंबाई भी काफ़ी थी। मतलब एक आदमी उस पर सो जाएगा, इतना बड़ा बॉक्स था। मतलब मैंने लिया ही था, उसमें भर के रजाई, तकिए, बेडशीट बहुत सारे, ब्लैंकेट अच्छे अच्छे वाले जो अमृतसर से वहाँ पे बनते हैं अच्छे वाले वेलवेट वाले, सब कुछ था। और जो इस एरिया में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, ये यहाँ वाले घर में नहीं, शहर वाले घर में, मतलब मेरे 2 जगह घर है, गांव में भी और शहर में भी। तो गांव वाले में नहीं, शहर वाले में था। तो मैं काफ़ी दिन गई नहीं, देखी नहीं। गोदरेज था, गोदरेज में काफ़ी सारी साड़ियाँ थी, मतलब सब भरे हुए थे। गोदरेज का बैग झरझर के गिर गया अपने आप। अब बॉक्स में जो दरी वरी 4-5 बेडशीट था, 3-4 मच्छरदानी थे, ब्लैंकेट थे, पिल्लो था और बहुत सारी चीज़ थे, इतना याद भी नहीं। तो वो ऐसा हाल हुआ, बॉक्स तो अभी थोड़ा बचा है, थोड़ा सा टेपिंग करके रखा। जैसे सामान ऐसे उतारते थे निकालते थे ना ये, तो वैसे हाथ में आ जाता था। सारा सारा चीज़ मतलब फेंकना पड़ा। और गोदरेज की जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी ना, वो भी सब ऐसे ऐसे फट गए, ऐसे ऐसे मतलब मैंने फेंक दिया। मेरी शादी की साड़ियाँ थी, रखती तो देख के दुख होता, और फेंकने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद स्मेल भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। स्मेल इस तरीके का नहीं, गंदा वाला नहीं, मतलब जैसे खांसी हो जाए ऐसे, तो मुझे उस स्मेल से प्रॉब्लम है। तो मैंने सब कपड़े को फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या करते हैं, कपड़े मेरे इतने नुकसान हो गए। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं सब चीज़ों को टाइम पे चाहती हूँ कि अच्छे से हो जाए। ये मैं दिवाली की वजह से नहीं कर रही हूँ कि मेरा नुकसान ना हो,
तो इसलिए कर रही हूँ। और गर्मी में तो बारिश होती है तो गर्मी में आदमी सुखा नहीं सकता, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सारे गद्दे वद्दे खराब हो जाएंगे। और अभी यहाँ अभी भी मैं आई थी जब, तो बारिश ही हो रही थी, तो तभी भी नहीं सुखा पाई। अब ये एक हफ्ता से तो धूप होने स्टार्ट हो गए हैं, एक हफ्ते से धूप में तभी सुखा, हैट्रिक हो गया हर लोगों को। अगर पहले धूप होता तो थोड़ा थोड़ा सुखाते तो इतना मेहनत नहीं लगती। अब इतने से कम टाइम में इतना काम करना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। थक गए सो अलग, मन एकदम दुखी हो गया, काम इतना अच्छा। अभी दिवाली का कोई सफाई नहीं हुआ है मेरा, मैं कर ही नहीं सकती हूँ ना, कोई मिल भी नहीं रही है, मिल जाए तो करवा लूँ, मिल भी नहीं रही है तो क्या करूँ। अभी मैं बोली हुई थी एक दो को, पता है क्या होता है कभी कभी। अब मुझे लगता है एक बार यहाँ शादी थी यहीं ससुराल में, तो मैं आई हुई थी, एक काम वाली थी, नाम नहीं लूँगी, उसको मैंने ना 2 साड़ियाँ नहीं दी। 2 साड़ियाँ, घर में शादी थी, उधर जेठ जी की बेटी की शादी थी, सब लोग पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने उसको 2 साड़ियाँ दिए और उसके बाद 151 रुपये दिए। वो कह रहे थे कि जब भी आपको काम की ज़रूरत पड़े ना मुझे बोलिएगा, ससुराल से मैं आ जाऊँगी और आपके सारे काम संभाल दूँगी। उसके बाद कभी दिखी ही नहीं, ससुराल से आई, कभी मुझसे मिली तक नहीं है। मैं ना ज़्यादा ही कर देती हूँ, अब मुझे लगता है नहीं, इतना नहीं करना चाहिए। जो काम किया पैसे दे दो, कपड़े उपड़े देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा ही दे देती हूँ, चलो क्या है ऐसे कर। अच्छी साड़ियाँ दे दी मैंने, अब मुझे लगा कि मैंने बेकार दिए, नहीं देने चाहिए था मुझे। तो यही है, वो काम पे तो टाइम पे तो कोई नहीं आती। एक को मैं बोल रखी थी, अभी 2-4 दिन पहले बोली हाँ आएंगे, आई नहीं। तो ये हाल है, तो काम खुद कर लेने हैं और थोड़े से आएगी इधर उधर हिलेगी और मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कपड़े उपड़े पैसे उसे अच्छे खासे देती हूँ। अब जो है मैं ऐसे करने वाली नहीं हूँ, यही है। क्या कहूँ, दिवाली है लेकिन खुशी दिवाली की नहीं होती है, आदमी काम कर कर के मर जाता है, क्योंकि साल भर तो आदमी कर ही नहीं पाता, नॉर्मल डेली रूटीन चलती है। और ये जो है, ये डस्टिंग अभियान जो है ना, डीप क्लीनिंग वाला, ये लोगों को जान ले लेता है, जिसको परेशानी है उसको। और दिक्कत है, मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो यही अभी जितना हो पाया, नहीं होगा नहीं होगा, क्या करेंगे हम। मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ, देख भी नहीं पा रहे तो नहीं हो रहा है, बताइए। तो यही हाल है, समझ से पड़े हैं। आज ही मुझे कम से कम 20 बेडशीट, पर्दे वर्दे, पता नहीं क्या क्या था, कुशन कवर और बहुत सारी चीज़ मिला के 20-22 मैंने धोए हैं। और मैं उठ गई हूँ कितने बजे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं कल नहाई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। 8 बजे, सॉरी, मैं 2:50 हुआ था, तभी से मैं उठ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं काम करूं नहीं करूं, और मैं सारे कपड़े छत पे ही छोड़ रखे थे कि वहीं धो दूंगी और उधर ही डाल दूंगी। तो डर भी लग रहा था अंधेरे में जाना, कोई देखेगा बोलेगा पागल हो गई, आधी रात को धो रही है। तो मैं इसलिए गई नहीं। और जैसे मैंने देखा कि तब तक मैंने सब्जी वब्जी काट लिया, और जैसे मैंने देखा कि चलो आप जा सकते, मुझे डर नहीं लगेगा, तो मैं मतलब उठी और मोटर का पाइप लगाया ऊपर और सब कपड़े धो डाले। छत बहुत बड़ा है तो उसको भी थोड़ा सफाई कर दिया, और तखत था तो उस पर मतलब कपड़े धो करके डालती गई, और फिर बाद में तार पे मैंने डाल दिया। अब ये सब करने के बाद ना पूजा जब भी हो गया, अब वो काम तो हो गया, अब उससे भी बड़ा काम कि वो सारे जो धोई हो उसको बॉक्स में लगाना है, मैट्रेस डालना है, बॉक्स के अंदर जो सामान निकाले उसको डालना है। आज कल निकालने का चला था, अभी सुबह धोने का चला, फिर बॉक्स में रखने का चलेगा। ये तो एक रूम का हो, दूसरे रूम का बेड भी खोलना है मुझे, उसमें क्या सड़ गया पता नहीं, कोई खोलने वाला भी नहीं है। अब मुझे टेंशन इतनी हो रही है ना रात से कि खोलूँगी तो चीज़ें उतनी होगी तो फिर मुझे पूरा घर क्लीन करना पड़ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। यही सब चल के, यही सब सोच करके काम धीरे धीरे हो रहा है। आगे क्या करूँगी, मैं करूँगी नहीं, पहले वो वाला रूम कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ दिवाली के बाद भी कर देंगे तो क्या ही जाएगा, क्योंकि जितना है उतना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टाइम रहेगा, दिवाली के बाद बॉक्स को खोल के साफ़ कर देंगे,
साफ़ हो जाएगा और हमें जितना चाहिए उतना हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि आज ही मर जाए, आज ही कर लें। मतलब सफाई तो हो गई है, लेकिन जो हमारा नुकसान होने वाला चीज़ है उसको हमें देखना, धूप लगाना है। लेकिन अगर धूप ऐसी रही तब तो ठीक है, अगर धूप खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? देख रहे हो कितना टेंशन होता है लोगों के जीवन में। मेरे जीवन में तो यही सब टेंशन चल रही है, अभी यही टेंशन चल रही है। अगर नहीं आती तो साफ नहीं होता ना, आ गई तो साफ हो रहा है, इतना ज़्यादा साफ हो रहा है कि बीमार भी पड़ रहा है। तो क्या करें, जो होगा देखा जाए। चलो रोटी मैंने बना ली है, ब्रेकफास्ट बन गया, अब खाते हैं, देखेंगे। विदाउट टेंशन जो हो पाएगा करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसको छोड़ेंगे। कि सब लोग बहुत डीप नहीं करते हैं गांव में, साल भर किसी को टाइम नहीं मिलता, और हम तो डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं।